हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आज आप लोग को प्रोबेबिलिटी के दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। पहले मैंने प्रोबेबिलिटी आपको बेसिक समझाया था, आज उसके न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो डालेंगी तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रायिकता देखते हैं सबसे पहले कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, किसी भी रिजल्ट्स की कितनी संभावना होती है, आज हम वही समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को हम P ऑफ E से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस S। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A टू टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट S। मतलब कि जो इवेंट है उसका और जो सैंपल स्पेस है उन दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमको क्या आती है, प्रोबेबिलिटी मिलके आती है। और प्रोबेबिलिटी होती कहाँ से कहाँ तक है, लाइक कहाँ से कहाँ तक करती है। जो प्रोबेबिलिटी है वो लाइक करती है 0 से लेके 1 तक। ये कंडीशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी जो होगी कम से कम 0 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी, या तो इन दोनों के बीच में लाइक करेगी। 0 अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे, इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखोगे तो 0 को 0%, 2 1 को 100%। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 0 से कहाँ तक है, 100% तक है। अब यहाँ से एक चीज़ और है कि अगर प्रोबेबिलिटी का आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो सोच लेना आपने कहीं गलती किया है। प्रोबेबिलिटी का अगर आंसर आपका 1 से ज़्यादा आ जाए, मतलब 1.5 है, 2 है, 2.5 है, तभी आप समझेंगे कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो क्या है, गलत है। आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, या इन दोनों के बीच में लाइक 1/2, 1/3, 1/4, 5/6 ऐसे आने चाहिए। कह रहा है इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो कैसे आएगा ये, 0% टू 100। 100% का मतलब है 1, 0% का मतलब है 0। अब नेक्स्ट देखेंगे, मैंने समझाया आपको कि 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है 0% कह रहा है, और 1 का मतलब है 100%। 100% इज इक्वल टू 1, 0% इज इक्वल टू 0। अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे। वो ये तो मैंने आपको बेसिक से समझा दिया था, और कार्ड्स, डाइस, फिर से कॉइन्स, इन सब के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया था पहले लेक्चर में। अगर आप ये मेरा सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो जो है प्रोबेबिलिटी का वो देखेंगे, फिर ये देखेंगे, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तो अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एक पॉइंट और छूट गया था क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ट्रू को अगर मान लेते हैं होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी को सम करें तो कितना आना चाहिए, 1। इसके कहने का ये मतलब है कि जब कभी भी आपसे कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, प्रायिकता पूछा जाए, उसमें अगर जो चीज़ पूछा है वो और जो चीज़ ना पूछा है वो, दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर सम करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ये चीज़ छूटा था। आपको ये पता है तो ये आप निकाल सकते हैं, ये पता है तो ये जस्ट उस साइड माइनस करके निकाल सकते हैं। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के को, तो
एक सिक्के में दो फेस होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि जो आपका सैंपल स्पेस आएगा NS वो कितना आएगा, फेस कितने हैं, दो, एक बार उछालना है तो 2 के पावर में 1 कितना 2, और सैंपल स्पेस की अगर बात करेंगे तो हेड एंड टेल, यहाँ से भी आप दो निकालेंगे। अब हम मान लेते हैं कि जो ए इवेंट्स है, लेट इवेंट ए इज क्या है, हेड आने की प्रायिकता आपको बताएगी कि मतलब ए वो इवेंट है जिसमें क्या आएगा, इस सैंपल स्पेस में हेड आएगा। तो हमने मान लिया क्या कि जो ए है क्या आएगा, केवल हेड आएगा। नंबर ऑफ ए की बात करोगे तो क्या है, सॉरी एक है, ध्यान से देखेंगे जो ए इवेंट्स है वो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें हेड की क्या है, केवल एक ही हेड है, तो मैंने एक ही हेड लिखा। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा या सैंपल पॉइंट आएगा इवेंट ए में वो कितना आएगा, एक आएगा, क्योंकि हेड ही एक ही है। अब हम पी ए निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ए की कितना आएगी। प्रोबेबिलिटी ए मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है, या पी एच भी लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन एन एस। आपके पास एन ए कितना है 1, नीचे कितना है 2, आपका आंसर आया क्या 1/2, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। अब बी मान लेते हैं एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, तो बी मान लेते हैं, बी तो कितना आएगा, टेल एक ही है तो एक ही लिखेंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी ऑफ बी कितना आएगा आपका, एन बी बाई एन एस, ये फॉर्मूला में है, एन बी कितना है 1 2, ये आपका आंसर आया 1/2। मैंने शॉर्टकट आपको ये भी बताया था कि दोनों प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, हाफ हाफ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। अब दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है, तो एक गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए जब गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। हमको क्या करना है, एक थैला है, एक बैग है, उसमें 3 गेंदें हैं, एक लाल है, एक पीली है और एक नीली है। हमको एक गेंद निकालना है, वो गेंद जब पीली होगी तब प्रायिकता क्या होगी, नीली होगी तब प्रायिकता क्या होगी, और लाल होगी तब प्रायिकता क्या होगी। तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस जो आएगा, मैंने माना है क्या, पहला वाला अगर नीली है तो उसको मैंने ब्लू ले लिया है, ब्लू गेंद जो है उसको बी ले लिया है, और रेड वाली को आर लिया है, और पीली वाली को एलो, तो BRY ये हमारा सैंपल स्पेस है। अगर हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो जितनी गेंद है वही सैंपल स्पेस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब हम पहला देखते हैं, पहला क्या, जब गेंद पीली होगी तो मैंने क्या माना है कि मेरे पास Y घटना घटित होगी, मतलब पीली गेंद होने की जो घटना घटित होगी वो मैंने Y येलो मान लिया है, तो Y कितना होगा, केवल Y ही होगा। अगर मैं NY की बात करें तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इन तीनों में से एक ही गेंद पीली होगी, इसलिए एक गेंद जब हम निकालेंगे वो पीली होने की जो क्या नाम है, पीली होने की जो घटना घटित होगी, इवेंट होगा, वो कितना हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि इसमें से एक ही बॉल पीली है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, पीली होने की, तो N ऑफ Y नीचे कितना हो जाएगा, N ऑफ S, Y 1 है, नीचे 3। अब दूसरा, जब गेंद लाल होगी, जब गेंद लाल होगी तब मैंने माना है क्या कि जो इवेंट्स होगा वो R होगा, तो R इवेंट्स का क्या है, R एलिमेंट आएगा। और अगर मैं N R की बात करें
कि कितना होगा, वो भी 1 होगा क्योंकि लाल गेंद एक ही है। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकालें तो NR/NS, ये 1 बाई कितना आ जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तीसरा मैं मान लेते हैं कि जब गेंद नीली हो, जब गेंद नीली हो तब मैंने सैंपल पॉइंट जो है वो मैंने मान लिया क्या है कि B होगा। तो B इज इक्वल टू एलिमेंट B, और यहाँ पे NB इज इक्वल टू 1 आएगा क्योंकि ब्लू बॉल केवल एक ही है। अगर प्रोबेबिलिटी B की निकालते हैं तो NB/NS आएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1/3। अब देखेंगे सबका क्या है 1/3 1/3 1/3। कॉन्सेप्ट ये समझेंगे, ध्यान देखेंगे। 3 बॉल है, उसमें से एक बॉल पिकअप करना है, तो 3 बॉल में से मैंने एक बॉल निकाला तो 1/3, दूसरा भी एक बॉल निकाला 1/3, तीसरा भी 1/3। मैंने आपको समझाया कि जब भी तीनों को सम करेंगे, सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 1। ऐड कर लो यहाँ पे 1/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1 आएगा। क्यों 1 आएगा देख लो, 1/3 1/3 1/3 3/3 इज इक्वल टू 1। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एक पासा एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। 4 या 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अभी देखो एकदम सिंपल एकदम आसान प्रश्न ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको टफ क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अभी आसान, पहले आसान वाला समझ लो, आसान समझ में आ जाएगा तो आप कठिन से कठिन भी जो न्यूमेरिकल्स है उसको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इजी देख लेते हैं, फिर हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, कह रहा है एक पासा फेंकते हैं। जब हम एक पासा फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, एक पासे में 6 नंबर होता है। मैंने आपको समझाया था पहले लेक्चर में। जो मेरा डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप पहला लेक्चर देख लो, वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो बेसिक है वो समझ में आ जाएगा। एक पासा है, इसको हम जब फेंकते हैं तो हमारे पास सैंपल जो स्पेस है वो यही आएगा। तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सैंपल पॉइंट है, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होंगे वो 6 हो जाएंगे। अब पहला कंडीशन कर रहा है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। मैंने मान लिया कि B एक ऐसा इवेंट है जो 4 से ज़्यादा आने की क्या बताएगा, संभावना बताएगा, या 4 से ज़्यादा आने की इवेंट्स है, घटना है। तो इसमें 4 से ज़्यादा वाले नंबर्स जो है वो देख लो, 5 और 6 है, तो 5 और 6 लिख लेंगे। और अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी में अगर देखें तो कितने पॉइंट्स हैं, 5 और 6, 1 और 2 हो जाएगा। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाले तो पी बी कितना हो जाएगा, NB/NS। ये वाला चीज़ आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD जो भी, बस S मत मानना क्योंकि S पहले से माना हुआ है। आप BC जो भी समझ में आए, ABCD कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे आएगा 2/6 कितना आया 1/3। देख लो 6 में से जब हम 2 लेंगे तो 2 ऊपर रख दो, 6 नीचे रख दो, शॉर्टकट में आप वहाँ से भी समझ सकते हो। अब दूसरा इसमें देखते हैं, कह रहा है सैंपल स्पेस तो वही होगा, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कह रहा है, मैं मान लेते हैं कि इवेंट्स A है, जो कह रहा है कि संख्या 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम। देखो 4 से कम में कितने कितने नंबर से, 1 2 3 4। हम लिख सकते हैं क्या आएगा 1 2 3 4। और अगर मैं नंबर गिन ले इसमें तो 4 आएगा। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करें तो NA/NS, NA है 4, 2 2 2 3 तो आया आपका 2/3। फिर मैंने आपको बताया कि क्या आपका आंसर सही है गलत आप चेक कर सकते हो। दोनों प्रोबेबिलिटी को आप सम करो, PA
प्लस पी बी, कहने का मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो आंसर एक आना चाहिए। देख लो पी ए कितना है 2/3, पी बी कितना है 1/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 2 + 1 3, 3/3 कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर एक आया। एक आने का मतलब है कि जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है वो प्रोबेबिलिटी क्या है, सही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता बताइए कि यह पत्ता पहला है इक्के का होगा, दूसरा है इक्के का नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक ताश की गड्डी है, उसमें से हमको एक पत्ता पिक करना है, एक पत्ता निकालना है। हमको प्रायिकता बतानी है कि वह पत्ता जो है इक्के का होगा और दूसरा बताना है कि वह इक्के का नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस देख लेते हैं क्या होगा। तो एक ताश की गड्डी में आप देखेंगे 52 पत्ते होते हैं, तो सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, सीधे सीधे 52 सैंपल स्पेस हो जाएंगे। मैंने आपको बताया जो बंदा मेरा पहला ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखे, पहला जो वीडियो प्रोबेबिलिटी का वो देख ले, क्योंकि वो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पत्ते कितने होते हैं, क्या टाइप से, सारा कुछ। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 52। अब क्वेश्चन पहला है, मैं मान लेते हैं ये एक इवेंट्स है, ये वो इवेंट्स है कि जो एक पत्ता मेरा इक्के का होगा। तो सीधी सी बात है कि हमारे एक ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होंगे इवेंट ए में वो कितने होंगे 4, क्योंकि इक्का कितने होते हैं, एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, एक हुकुम के, सारा कुछ मैंने डिफाइन किया पहले लेक्चर में, आप देख लेंगे वहाँ से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए कितना हो जाएगा 4। अब हम पी ए निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी होगी, तो एन ए अपॉन कितना हो जाएगा एन एस। एन ए है 4, एन एस कितना है 52, कैंसल होकर के कितना हो जाएगा 1/13। अब बी सेकेंड कह रहा है कि वह पत्ता इक्के का नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी ताश की गड्डी में 4 पत्ते इक्के के हैं, देखो यहाँ पे 4 मैंने इसलिए एक नहीं लिखा, 4 इसलिए लिखा क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि कौन सा पत्ता निकल के आएगा, बट हमको मालूम है कि उसमें पत्ते 4 हैं इक्के के, तो उन्हीं में से कोई एक निकल के आएगा, कौन सा आएगा पता नहीं, इसलिए हमने 4 लिखा है। अब दूसरा हमसे कह रहा है, मैं मान लेते हैं बी वो इवेंट्स है जब वो पत्ता इक्के का नहीं होगा। जब इक्के का नहीं होगा तो 52 पत्तों में से 4 पत्ता इक्के का है, तो कितने पत्ते इक्के का नहीं है, तो हमारे पास 52 - 4 हो जाएगा। 52 - 4 कर लेंगे 48 पत्ते जो होंगे वो इक्के के नहीं होंगे, तो यही हमारा एन बी हो जाएगा। अब हम पी बी की अगर हम बात करें तो एन बी एन एस तो वही होगा सेम, तो ये कितना हो जाएगा 48/52। 4 से कट करें तो आपका जो आंसर आ रहा है मेरा वे 12/13 आ रहा है। अब फिर हमने आपको बताया था कि जब दोनों होने की ना होने की दोनों को प्लस करो तो एक आना चाहिए। यहाँ भी कर लो, यहाँ भी अगर करेंगे तो 1/13 होने की है और 12/13 ना होने की है, सॉरी 12/13 ना होने की है। नीचे है डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। और ये हम कुछ चेक कर लिए सही है कि गलत है। दूसरा हमारे पास ये भी है कि अगर आप एक निकालते पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1, पी ए हमको पता था 1/13, तो 1/13 प्लस पी बी इज इक्वल टू 1, ये उस साइड चला जाएगा, तो पी बी इज इक्वल टू 1 - 1/13, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 12/13। मतलब यहाँ से भी आपको वो क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अदरवाइज़ मैंने ये तो बताया था आपको कि कैसे आपको ये करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। किसी स्कूल की एक कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी में से 25 लड़कियां हैं और 15 क्या हैं लड़के हैं। एक मॉनिटर हमको बनाना है, तो प्रायिकता बतानी है कि वह लड़का हो
वह लड़का होने की प्रायिकता बतानी है, फिर लड़की होने की प्रायिकता बतानी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप यहाँ से सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन को कि अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करें कि सैंपल स्पेस कितना होगा, तो सैंपल स्पेस उतना देखो, क्योंकि अगर हम एक लड़के की बात करते हैं या टोटल की बात करेंगे तो हमारे पास 40 है, हमको पता नहीं है जब हम एक को पिक करेंगे तो वो लड़का आएगा कि लड़की आएगी। तो टोटल जो स्ट्रेंथ है वही हमारी क्या हो जाएगी, सैंपल स्पेस। तो हमारे पास 40 है, तो मैंने लिख दिया जो सैंपल स्पेस है कितना है 40। अब पहला मैं मानते हैं ए एक ऐसा इवेंट है जो लड़का होने का हमको बता रहा है कि लड़का होने का इवेंट ए है। हमारे पास लड़के हैं कितने 15, तो जो ए है वो तो 15 होगा, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारे पास 15। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं कि वो लड़का मॉनिटर बनेगा 15 में से कोई है, क्योंकि लड़कियां अगर आएंगी इसमें तो हम हटा देंगे क्योंकि लड़कियों को बनाना नहीं है, पहले बोल रहा है वो लड़का होने का। हमारे पास लड़के कितने हैं 15। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी में बताऊं कि लड़का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा 40, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा कितना आ गया 3/8। अब दूसरा कह रहा है कि वह लड़की हो, तो मैं मान लेते हैं कि बी जो इवेंट्स है वो लड़की होने का इवेंट्स बता रहा है, तो एन बी कितना हो जाएगा, जितनी लड़कियां हैं, लड़कियां हमारे पास कितनी हैं 25 हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करें तो लड़की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी एन बी अपॉन एन एस। तो ये 25 अपॉन कितना हो जाएगा 40, 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा, तो 5 कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखेंगे, ये 5/3 हो गया, ये 3/8 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से देखो लड़की ज़्यादा थी इसलिए लड़कियों की प्रोबेबिलिटी कितनी है ज़्यादा है 5/3 नहीं 5/8। लड़कियों की प्रोबेबिलिटी क्या है ज़्यादा। यहाँ पे लड़के कम थे तो लड़के की प्रोबेबिलिटी क्या है कम। आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो पूरा शुरू से लास्ट तक। मैंने बेसिक से ही एकदम आसान क्वेश्चन लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन आपको कि आरआरबी वगैरह में नहीं आते हैं। हाँ फिर भी स्टेट लेवल के जो 10वीं के हैं 9th के हैं इन सब में प्रायिकता जब भी मिलेगी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस मिलेंगे एकदम आसान क्वेश्चन। देखो आसान अगर आपको समझ में आएगा तो आप हार्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आप इजीली बना ले जाओगे। बस इतना ही आज के लेक्चर में। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।